सभी को जय मसीह की। आज का हमारा टॉपिक है प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, और इसी प्रेम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें क्या देना चाहते हैं वो हम आज सीखेंगे। हम अपनी बाइबल में से निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसकी 16 आयत। उसमें इस तरह से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस एक आयत में हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जैसे पहली चीज़ है परमेश्वर का प्रेम। तो परमेश्वर ने इस जगत से बहुत प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, और वह इकलौते पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो पहला प्रेम है परमेश्वर का इस पूरे जगत के साथ, कि उन्होंने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। और दूसरी बात है यीशु मसीह का प्रेम, कि वो इस संसार में हमारे लिए आए, हमारे लिए उन्होंने दुख सहे, हमारे पापों के कारण उनको कोड़े मारे गए, हमारे पापों के कारण उनके मुंह पे थूका गया, हमारे पापों के कारण को कांटों का ताज पहनाया गया, हमारे पापों के कारण उन्होंने खून बहाया, हमारे पापों के कारण उन्होंने इतने ज़्यादा दुख सहे ताकि हमें हमारे पापों से छुटकारा मिल सके। तो प्रभु का कितना महान प्रेम है हम सब के लिए, कि उन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी, हमारे लिए वो मर गए, और हमारे लिए वो तीसरे दिन मुर्दों में से ज़िंदा हो गए, और आज वो स्वर्ग में है और हमें लेने को फिर आने वाले हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने हमसे इतना प्रेम किया है, तो क्यों ना हम भी प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करें। हम उनसे प्रेम किस तरह से कर सकते हैं? हम अपने जीवन में उनको पहला स्थान देकर उनसे प्रेम कर सकते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के राह पर चलकर उनसे प्रेम कर सकते हैं। हम भले काम कर कर उनसे प्रेम कर सकते हैं। हम उनकी आज्ञाओं को मानकर उनसे प्रेम कर सकते हैं। तो आइए हम अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दें, और इतना महान प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया है, हम भी उनसे उतना ही प्रेम करें। जब हम आगे इस आयत को पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो तीसरी बात हमें इस आयत में सीखने को मिलती है वो है विश्वास। हमें प्रभु यीशु मसीह पर अपना पूरा विश्वास करना है। हमें विश्वास करना है कि वो हमारे उद्धार करता है, वो हमारे लिए इस जगत में आए, हमारे लिए उन्होंने दुख सहे, हमारे पापों के कारण वो मारे गए, और हमें पापों से उद्धार देने के लिए उन्होंने अपनी जान दी। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो हम नष्ट नहीं होंगे। ये चौथी चीज़ है जो हमें इस आयत में से सीखने को मिलती है, कि हम नष्ट नहीं होंगे। जब हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर होगा तो हम नष्ट नहीं होंगे। वो हमें नष्ट नहीं करेंगे परंतु वो हमें अनंत जीवन देंगे। और पांचवी चीज़ जो हमें इस आयत में से सीखने को मिलती है वो है अनंत जीवन। प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देना चाहते हैं। अब हम देखेंगे कि अनंत जीवन क्या है। इसके लिए हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार 20 अध्याय और उसकी 36 आयत। इसमें इस तरह से लिखा है, वह फिर मरने के भी नहीं, क्योंकि वह स्वर्गदूतों के समान होंगे, और पुनरुत्थान की संतान होने से परमेश्वर की भी संतान होंगे। इस आयत से हमें ये पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह हमसे कितना प्रेम करते हैं, कि वो हमें अनंत जीवन देना चाहते हैं। और वह अनंत जीवन ये है कि हम इसमें मरेंगे नहीं, हमें हमेशा का जीवन मिलेगा, और हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गदूतों के समान होंगे, और उसके साथ ही हम प्रभु यीशु मसीह की संतान होंगे, और साथ ही में हम परमेश्वर की भी संतान होंगे।
ये एक बहुत ही आनंद की बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे महान प्रेम किया है कि वो हमें अनंत जीवन देना चाहते हैं। तो क्यों ना हम आज प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करें, उनकी आज्ञाओं को मानें, जो हमने बुरे काम किए हैं उन्हें छोड़ें, जो हमने आज तक अपने जीवन में पाप किए हैं उनको प्रभु यीशु मसीह के आगे मान लें और प्रभु यीशु मसीह से माफ़ी मांगें, ताकि जो जीवन प्रभु यीशु मसीह हम सबको देना चाहते हैं वो हम पा सकें। प्रभु यीशु मसीह हमें पुकार रही है, वो हमें बुला रही है, वो आज भी हमारा इंतज़ार कर रही है कि हम उनकी ओर मुड़ें। तो जब हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान देंगे, उनसे प्रेम करेंगे, उनकी आज्ञाओं को मानेंगे, उनके राह पर चलेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देंगे। प्रभु आज के इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दें। सभी को जय मसीह की।